हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। होली में बिक रही रांची की दुकानों में मिलावटी मिठाई, असली दूध की सामग्री बता हो रही है सेहत से खिलवाड़। होली पर मिलावटी मिठाई की बिक्री रोकने के लिए रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान बड़े पैमाने पर नकली सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ जब्त कर उसे नष्ट किया जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई नाकाफी है। जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को काके रोड में छापेमारी और नमूना संग्रह अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई में हानिकारक रंग और मिलावटी चीजें पाई गई। 7 नमूने जांच के लिए लिए गए। खासकर लड्डू में सिंथेटिक हानिकारक रंग पाया गया। वहीं रिम्स के आसपास बड़े पैमाने पर नकली पनीर पकड़ी गई। मौके पर ही 9 किलो पनीर को नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के मुताबिक इस बार नकली दूध से बनी मिठाइयों पर सबसे ज्यादा फोकस है। एक्सपायरी मिठाई बेची जा रही है तो इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय और सदर अस्पताल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शहर में खाने की चीजों की जांच के लिए एक वैन भी चलाई जा रही है। इनमें चावल से लेकर आटा, मैदा, तेल, दूध समेत कई चीजों की जांच की जा रही है। होली के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी फाइल करेगा चार्जशीट। 53 दिन से जेल में है जेएमएम नेता। झारखंड के बड़गई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। ईडी जांच पूरी करते हुए होली बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। हेमंत सोरेन 53 दिनों से जेल में है। इसके हिसाब से ईडी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 7 दिन शेष है। होली अवकाश के बाद सिविल कोर्ट 27 मार्च को खुलेगा। 29 मार्च को गुड फ्राइडे का अवकाश है। ईडी संभवतः 23 मार्च तक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। रांची की सड़कों पर गिरा मिले जेवर तो हो जाए सावधान, जरा सी लालच भेज देगी जेल। रांची पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर राजधानी रांची के लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह शातिर गिरोह नकली जेवर सड़क पर फेक ठगी किया करता था। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1.5 लाख नगद सहित कई नकली जेवर भी बरामद किए गए हैं। ठगी को अंजाम देने के लिए अपराधी पुलिस की वर्दी पहन फर्जी पुलिसकर्मी बन जाते थे। रांची से एसएसपी के द्वारा बनाई गई स्पेशल टीम के द्वारा गिरोह के 3 सदस्य लुकमान खान, जबीउल्ला खान और आरिफ कमाल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1.5 लाख नगद, 2 बाइक, पुलिस की वर्दी, 6 पीस नकली जेवर और फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिंह ने बताया कि यह गिरोह रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जो लोगों से ठगी किया करता था। ठगी करने के लिए सबसे पहले गिरोह का एक अपराधी सड़क पर नकली सोने का कंगन गिरा दिया करता था। कंगन गिरने के बाद गिरोह का दूसरा सदस्य आगे चलने वाले व्यक्ति से यह बताता था कि उसके पॉकेट से सोने का कंगन गिर गया है। जब व्यक्ति यह बताता था कि कंगन उसका नहीं है, तब वह अपराधी से यह झांसा देता था कि सड़क पर गिरा कंगन किस काम का है, आप कुछ पैसे दे दो और कंगन ले लो। अपराधी के झांसे में आकर जब कोई व्यक्ति या महिला कंगन खरीद लेता, तभी दूसरा अपराधी पुलिस के वेश में वहां पहुंचता और दोनों को पकड़ लेता था, जिसके बाद डराने धमकाने का सिलसिला शुरू होता था। फर्जी पुलिस वाला सभी को थाने ले जाने की बात कहने लगता था। वही दूसरा आरोपी कंगन खरीदने वाले राहगीर को जेल जाने की बात कहकर डराता था और राहगीर से पैसे ठगी कर लेते थे। ठगी करने वाला गिरोह इतना शातिर था कि वह लोगों को डरा धमका कर उनके एटीएम से भी पैसे निकलवा लिया करता था। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद इन शातिर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। होली में कैसा रहेगा झारखंड में मौसम का मिजाज, बढ़ेगा राजधानी रांची का तापमान। होली में मौसम शुष्क रहेगा, आकाश में बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 व न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह सकता है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने टर्फ का असर समाप्त हो गया है। शुक्रवार को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, कहीं बारिश नहीं हुई। राजधानी में हल्के बादल छाए रहे, दिन में धूप भी खिली थी। आगे भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 28 मार्च तक बारिश नहीं होगी। पूरे राज्य की स्थिति इसी तरह रहेगी। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा या 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यही तापमान मार्च के अंत तक रहने का अनुमान है। मौसम में बदलाव होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ेगा, धूप कड़ी होगी। ईडी ने की छापेमारी, दरोगा मीरा सिंह लाइन हाजिर। एसएसपी ने की कार्रवाई, जाने क्या है पूरा मामला।
रांची के तिपुदाना ओपी की प्रभारी दरोगा मीरा सिंह व उनके करीबी जमीन कारोबारी लाल मोतीनाथ सहदेव के ठिकाने पर हुई ईडी की छापेमारी के दूसरे ही दिन रांची के एसएसपी ने मीरा सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। दबंगई व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी मीरा सिंह ने अब तक अपनी पहुंच व पकड़ की बदौलत मजबूती से थानेदारी करती रही। उनकी यह पकड़ ऐसी कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी उन पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन पर लगे बर्बरतापूर्ण पिटाई के गंभीर आरोप है, जिसकी जांच में पुष्टि के बाद भी अब तक उनका कोई बाल बाका नहीं कर सका था। इसके विरुद्ध सदर के पूर्व डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के संचालन में विभागीय कार्रवाई चल रही थी। 1.5 साल से विभागीय कार्रवाई चलती रही, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी थी। इस बीच मीरा सिंह का कद बढ़ता चला गया। अपने से सीनियर अफसरों तक के स्थानांतरण पदस्थान तक में उनका नाम सामने आ चुका है। सभी बिंदुओं पर ईडी की जांच जारी है। साहिबगंज में 203 अवैध क्रशर पर किया गया था 101.26 करोड़ का जुर्माना, केवल 6 ने दिए 1.36 करोड़। साहिबगंज जिले में 371 स्टोन क्रशर यूनिट है। इनमें से केवल 157 के पास ही वैध कंसेंट टू ऑपरेट है, शेष 214 अवैध है। 203 डिफाल्टर यूनिट पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पर्यावरण उल्लंघन को लेकर 101.26 करोड़ का जुर्माना लगाया था। मार्च 2024 तक इनमें से केवल 6 कंपनियों ने ही 1.36 करोड़ रुपए जुर्माना भरा है। यह जानकारी जेएसपीसीबी ने एनजीटी को दिए गए शपथ पत्र में दी है। शपथ पत्र में कहा गया है कि 241 अवैध यूनिट नोटिस के बाद बंद है। इनमें से 41 यूनिट को बंद करने के लिए क्लोजर नोटिस भी दिया गया है। जेएसपीसीबी ने बताया है कि 38 यूनिट को प्रदूषण रोकने के लिए बैग हाउस के निर्माण का निर्देश दिया गया था। इनमें से 27 ने बैग हाउस का निर्माण कराया। जिन 11 यूनिट ने बैग हाउस का निर्माण नहीं कराया, उनमें 3 यूनिट को ध्वस्त कर दिया गया है, वही 8 यूनिट बंद हैं। जेएसपीसीबी द्वारा बताया गया कि कुछ कंपनियों ने जुर्माने की रकम में संशोधन की मांग की थी। इसके बाद 84 से अधिक कंपनियों को दोबारा नोटिस भेजकर जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में किसानों को फिर नहीं समय पर मिल पाए खेती के उपकरण। राज्य के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि उपकरण बैंक योजना चलाई जा रही है। हालांकि 3-4 वर्षों से किसानों को इस योजना का लाभ समय से नहीं मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी यह योजना फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक कृषि उपकरणों के लिए टेंडर ही फाइनल नहीं हो पाया है, जबकि इसका राजआदेश 7 फरवरी 2024 को ही जारी हो चुका है। इधर लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में यह काम अब अगले वित्तीय वर्ष में ही हो पाएगा। मुख्यमंत्री कृषि उपकरण बैंक योजना के तहत किसानों, महिलाओं एवं सहायता समूह व अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण करना होता है। इसके लिए सरकार ने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिन किसानों के पास पहले से बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध है और अगर वे सहायक कृषि यंत्र लेना चाहते तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर वे चाहे तो इसके अलावा भी 3 लाख रुपए तक के कोई कृषि यंत्र ले सकते हैं। उपकरण पर किसानों को 80% तक का अनुदान मिलेगा। अनुदान पर मिले ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का उपयोग कृषक समूह कर सकेंगे। इन्हें समूह और समूह के बाहर भाड़े पर भी लगाया जा सकेगा, जिससे कृषक संगठन अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बीजेपी का आप और जेएमएम पर हमला। केजरीवाल व हेमंत सोरेन में भ्रष्टाचार की समानता का लगाया आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी में बहुत सारी समानताएं हैं। प्रतुल ने कहा, जहां एक और हेमंत सोरेन ने ईडी के 10 समन को नजरअंदाज किया था, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी 9 समन को नजरअंदाज किया, वह भी तब जब उन्होंने कानून के प्रति आस्था की शपथ ली थी। प्रतुल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यूं तो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करती है, पर हेमंत सोरेन पर सेना के बगल वाली जमीन को अवैध कब्जा करने का आरोप लगा। उसी तरह केजरीवाल ने भी दवा से दारू और मोहल्ला क्लिनिक से महल तक का लंबा राजनीतिक सफर तय कर लिया। प्रतुल ने कहा कि केजरीवाल शराब नीति में बड़ा परिवर्तन करके अरबों रुपए का राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने यहां के आदिवासी मूलवासी को जल जंगल और खनिज संपदा पर हक देने की बात कही थी, पर उल्टे वह खनिज संपदा को खुद और अपने परिजनों के माध्यम से हथियाने में लग गए। आरजेडी के कार्यक्रम में हंगामा, 3 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के चतरा जिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल राजद ने झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर हंटरगंज थाना क्षेत्र में दत्तमी गांव में इस जिला स्तरीय होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि भोक्ता के कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद एक भोजपुरी गायक के संगीत कार्यक्रम के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा करना शुरू किया।
हंटरगंज के थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी ने बताया, उपद्रवियों ने मंच पर हंगामा करने की कोशिश की। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन पर पथराव किया गया। चौधरी ने बताया कि उन्हें भी मामूली चोटें आई। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक दिलीप यादव, IRB जवान अविनाश कुमार और एक महिला कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गई। शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका तो हेमंत सोरेन ने पकड़ ली सुप्रीम कोर्ट की राह। इस चीज के लिए चाहते हैं परमिशन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि वह जनप्रतिनिधि हैं और विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन ईडी कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। ईडी कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने भी ईडी कोर्ट के आदेश को सही बताया और विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल में बंद जनप्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है। हाई कोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को भी पेश किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की और खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद वह सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कल्पना सोरेन ने कहा, शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शासन की वर्तमान स्थिति तानाशाही की तरह है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत को गिरफ्तार किए जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आई कल्पना ने कहा, शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है। कल्पना ने एक्स पर एक पोस्ट में परोक्ष रूप से केंद्र और भाजपा पर हमला करते हुए कहा, उन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर वे गद्दी पर बैठ जाएंगे। देश की स्वाभिमानी निडर जनता इनके भ्रम और अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देगी। इंडिया झुकेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने बृहस्पतिवार रात को आबकारी नीति की कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।